हेलो, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। मैं अशोक त्यागी, आपका न्यूमरोलॉजिस्ट। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आया हूँ। प्लीज़ आप कागज़ कलम लेके बैठ जाइए, क्योंकि आज मैं जो बात करने वाला हूँ, मैं बात करने वाला हूँ कॉम्बिनेशंस के बारे में। कौन से कॉम्बिनेशंस? The best combinations and of course the bad combinations। तो आप अपने कागज़ कलम पे देखिए लगा के कि क्या आप इनमें से किसी में से एक हैं या नहीं। तो चलिए पहले करते हैं बेस्ट कॉम्बिनेशंस। तो मैं लिखता हूं 5 बेस्ट कॉम्बिनेशन। ठीक है, कॉम्बिनेशंस किसके? ऑफ कोर्स मूलांक और भाग्यांक के। वो न्यूमरोलॉजी की सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। ये दो फिगर्स अगर हैं तो न्यूमरोलॉजी में हम आगे बढ़ सकते हैं। अगर ये नहीं है तो फिर हमको दूसरा कुछ जुगाड़ देखना पड़ता है। बट दीज आर द बेसिक रिक्वायरमेंट्स। ठीक है जी, ओके। मूलांक आपको पता है कैसे निकालते हैं? मूलांक निकालने के लिए आपको अपनी जो डेट ऑफ बर्थ है, डेट जो 1 से लेके 31 तारीख तक कोई भी हो सकती है, उसको लिखना होता है। अगर सिंगल डिजिट में 1 से लेके 9 तक तो वही लिखनी है, और अगर 10 से लेके आगे 31 तारीख तक कोई भी डेट है तो आपको सिंगल डिजिट में उसको रिड्यूस करना होता है। वो आपका मूलांक। भाग्यांक डेट ऑफ बर्थ, मंथ ऑफ बर्थ और ईयर ऑफ बर्थ, इन सबको जोड़ने से जो टोटल आता है उसको भाग्यांक। ठीक है जी, ये मैं कई वीडियो बना चुका हूँ और लगभग हर एक वीडियो में मैंने आपको इसके बारे में बताया। तो अब बात करते हैं बेस्ट कॉम्बिनेशंस की। देखिए, सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि बेस्ट का मतलब है जहां से शुरुआत होती है। सूर्य देवता सबसे उत्तम है। पहला स्टार्टिंग वहीं से होता है। न्यूमरोलॉजी के जीवन ही शुरू होता है सूर्य देवता से। तो 1 नंबर तो है पहले। ठीक है, एक नंबर किसका आएगा मूलांक? वो सभी व्यक्ति जो किसी भी महीने की 1 तारीख को, 10 तारीख को, 19 तारीख को या 28 तारीख को पैदा हुआ, राइट? उनका सबका मूलांक होगा 1। और भाग्यांक आ जाए 9 तो समझ लीजिए दिस इज द बेस्ट कॉम्बिनेशन, टॉप मोस्ट। ये है सन प्लस मार्स। ये कौन है? ये राजा है। ये कौन है? ये सेनापति है। राजा और सेनापति दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, दोनों कॉम्प्लीमेंट करते हैं, और इन दोनों के साथ ही सारी व्यवस्था चलती है, एडमिनिस्ट्रेशन चलता है, सारा का सारा राज्य चलता है। इन दोनों का साथ होना बहुत आवश्यक है, और यही है जो विनिंग कॉम्बिनेशन है। ठीक है, दूसरा कॉम्बिनेशन 1 and 1, राजा और राजा अगर हो तो भी, मतलब 1 and 1 मीन्स फॉर्च्यून एंड फॉर्च्यून। सब तरफ वो जहां हाथ लगा देगा, जहां कर देगा, वो आगे बढ़ जाएगा। इसका वो जो एक एग्जाम्पल है वो धीरूभाई अंबानी जी। ठीक है, और इसका एग्जाम्पल है उनके सुपुत्र मुकेश अंबानी जी। उनका ये कॉम्बिनेशन है, धीरूभाई अंबानी जी का ये कॉम्बिनेशन है। इन्होंने
धरती से उठ के एक बड़ी नॉर्मल सी जिंदगी, नॉर्मल सी फैमिली से उठ के इन्होंने बहुत बड़ा एम्पायर क्रिएट किया और मुकेश जी ने उस एम्पायर को चारों ओर फैला दिया। ठीक है, 1:1 सन प्लस सन। ठीक है, तीसरा कॉम्बिनेशन 6 + 5 या 6 and 5। 6 कौन है? वीनस। और 5 कौन है? मर्क्यूरी। वीनस कौन है? शुक्राचार्य। ये हैं तो असुरों के देवगुरु, असुरों के गुरु, लेकिन ये धन, संपदा, वैभव, लक्ष्मी सबके कारण ये ही देते हैं, ऐशो आराम, लग्जरी और सब कुछ। ठीक है, यहाँ से मरकरी कौन है? ये बुद्धिदाता है, बुद्धिदेव है, बुद्धिदाता है। तो अगर आपके पास ये सब पैसा वैसा है तो आपके पास दिमाग अगर नहीं है तो फिर मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि फिर आप बौरा जाएंगे, है ना। तो ज़्यादा पैसा हो गया तो भी मुश्किल है। कहते हैं ना हमारे यहाँ कि कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकार है। जो खाए सो बौरा है और जो पाए सो बौरा है। कनक का मतलब सोना, कनक का मतलब गेहूं। तो कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकार, अगर ज्यादा आ जाएगी तो मादकता आ जाएगी। उस मादकता को रोकने के लिए मरकरी चाहिए। इसलिए ये एक कॉम्बिनेशन है जो बहुत ही बढ़िया कॉम्बिनेशन। फिर एक कॉम्बिनेशन है 1 + 5 यानी सन मरकरी। ये पिता है, ये पुत्र है। सूर्य के पुत्र बुध को माना जाता है। तो मरकरी इज सन ऑफ सन। तो ये भी एक बहुत बड़ा और बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। चेक करिए आपके पास है क्या। और तीसरा नेक्स्ट कॉम्बिनेशन जो है वो बहुत ही बड़ा कॉम्बिनेशन है 6 + 6 यानी वैभव 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 वैभव, चारों तरफ वैभव और संपदा। बहुत भाग्यशाली लोग होते हैं ये लोग जिनके पास ये कॉम्बिनेशन होते हैं। प्लीज आप भी चेक करिए आपके पास है क्या, और अगर है तो प्लीज कमेंट करके बताइए। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं विपरीत कॉम्बिनेशन की। ठीक है, एडिट कर देना भाई, यहाँ पे काट देना इसको। ठीक है, अब लिखो। अब यहाँ पे हम लिखेंगे विपरीत के बदले मैं लिखता हूं बैड कॉम्बिनेशन, नॉट गुड कॉम्बिनेशन। कौन कौन से? 1 and 8, सूर्य और शनि। सूर्य भगवान सबको रोशनी देते हैं, सबको जिंदगी देते हैं। ये कौन है? ये हैं हालांकि ये जस्टिस देते हैं, ये कर्म फल जाता है, जैसा काम करोगे वैसा मिलेगा। सूर्य भगवान ये नहीं देखते। सूर्य भगवान तो सबको रोशनी देते हैं, सूर्य भगवान तो सबको धूप देते हैं, सूर्य भगवान की वजह से ही बरसात आती है, ये जिंदगी चलती है। वो नहीं देखते कि ये चोर है, ये डकैत है, ये कैसा है, ये अच्छा है, ये बहुत महात्मा है, ये धर्मात्मा है, ये नहीं है। He doesn't care, सबको देते हैं। ये जो जैसा कर्म करेगा उसको वैसा फल मिलेगा, ऐसा। तो ये शरीर देवता जो है इनके पुत्र भी हैं और इनकी आपस में एक माइथोलॉजिकल आपस में लड़ाई भी है, क्योंकि जब ये छाया के पुत्र हुए, सूर्य से छाया
के साथ जो उनका संबंध बना, तब शनि देवता का उत्पत्ति हुई और शनि देवता का रंग छाया की वजह से, काला होने की वजह से इन्होंने इसे डिसोन कर दिया और इनकी आपस में लड़ाई। ये मैथोलॉजिकल रीजन है। तो लॉजिकल रीजन तो यही है, ये सब कुछ सबको बराबर, कोई इनके लिए कोई छोटा बड़ा नहीं, इनके लिए कर्म था, जस्टिस। तो इसलिए ये दोनों जने आपस में ऑपोजिट। सो दिस इज वन। दूसरा, 36 का आंकड़ा आपने सुना? देखिए हिंदी में जब हम 3 लिखते तो कैसे लिखते? 3 6 ऐसे, ये ऑपोजिट हो गए ना एक दूसरे के। ये हम बचपन से सुनते चले आए हैं कि 36 का आंकड़ा है भाई इनका, ये आपस में एक दूसरे से लड़ते हैं। ये दोनों का अगर कॉम्बिनेशन हो, ऐसा नहीं है कि आदमी प्रोग्रेस नहीं करता, ही डज, बट ये कॉन्फ्लिक्टिंग है दोनों। ये विजडम और ये नॉलेज की बात करते हैं, ये ऐशो आराम की बात करते हैं। ये आपके अगर हैं तो एक दिमाग में कॉन्फ्लिक्टिंग आइडियाज रहेंगे। आपका मन करेगा यार चलो किताब खरीद के लाते हैं, या आज जाके लाइब्रेरी में पढ़ेंगे, और जाते जाते आपका थोड़ा यार लेट्स गो टू सिनेमा, लेट्स गो एंड डांस, लेट्स डू समथिंग। ये दोनों के बड़े कॉन्फ्लिक्टिंग आइडियाज। ये ज्ञान संचय करना चाहते हैं, ये आराम ऐश मस्ती करना चाहते हैं। तो ये कॉन्फ्लिक्टिंग आइडियाज है बहुत। अगर किसी ने अपने दिमाग के ऊपर इसको हावी नहीं होने दिया तो बहुत अच्छे अच्छे पोजीशंस पे लोग पहुंचे हैं इसके साथ। अगर आदमी इसको ना हावी होने दे, अयाशी को, ऐश को अपने दिमाग को अपनी बुद्धि को रखे, तो दे कैन ग्रो वेरी वेल। अदरवाइज 36 का आंकड़ा तो आपने जाने कि एक दूसरे के बहुत भयंकर दुश्मन है। 3 और 6 ये है दूसरा है। एक है 8 और 4, ये यूं कहिए 4 और 8, 8 और 4 नहीं, 4 और 8। 4 और 8। 4 कौन है? राहु। राहु कौन है? राहु है गो गेटर है। वो राहु है जो जुगाड़ करके काम करना चाहता है, जो आगे बढ़ना है, चलो बढ़ो। और ये जैसा काम करोगे वैसा फल पाओगे। तो ये भी कॉन्फ्लिक्टिंग आइडियाज है। ये कहता है कि कैसे भी करके मुझे काम पूरा करना है, ये कहता है जैसा करोगे वैसा। डिसऑनेस्टी ही डजंट वांट। शनि देवता को डिसऑनेस्टी बहुत मतलब नफरत है। अगर आपने बेईमानी से या कुछ करने की कोशिश करी, आपको वहीं पटकी लगेगी और वहीं आपको नुकसान झेलना पड़ेगा। इसलिए ये दोनों भी कॉन्फ्लिक्ट है। एक और है, वो है 2 और 4। ये कौन है? 2 नंबर, मून, माता, सौम्य, शीतल, लविंग, अफेक्शनेट। और ये रॉबिन हुड, गुंडा, ये हमेशा जुगाड़ तिगाड़ करने की कोशिश करता है। और ये अपने आप, तो ये इनसे तो कहते भैया दूर रहो। तो ये कहता नहीं मैं आपको कुछ नहीं कहूँगा, कुछ भी कहे या मत कहे, लेकिन मेरी बात बताओ, आई डोंट वांट दिस। तो इन दोनों की भी आपस में बनती नहीं। तो इसलिए ये कुछ ऐसे कॉम्बिनेशंस हैं जो अच्छे कॉम्बिनेशंस नहीं माने जाते हैं, बैड कॉम्बिनेशन माने जाते हैं। मैंने इसको विपरीत नहीं कहा, लेकिन फिर भी दे आर ऑलमोस्ट कॉन्फ्लिक्टिंग है और आपस में एक दूसरे के साथ अच्छा इन लोगों का नहीं रहता है। तो ये था आज एक छोटा सा वीडियो अबाउट बेस्ट कॉम्बिनेशंस, फेवरेबल कॉम्बिनेशंस एंड बैड या अनफेवरेबल कॉम्बिनेशंस। जिनके पास ये कॉम्बिनेशन है उनको परेशानियां होती हैं और होंगी।
अगर आप में से किसी को इसके बारे में कुछ आगे और कुछ जानना हो या इसके बारे में कोई उपाय वगैरह पूछते हो तो प्लीज़ कांटेक्ट करें ऑन माई व्हाट्सएप नंबर विच इज़ देयर। ठीक है जी, तो फिर मिलते हैं अगली बार विद अनदर वीडियो। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, एंजॉय। नमस्कार।